अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और उसके वजीर बीरबल के बीच की दोस्ती की कहानी भारतीय इतिहास में अत्यंत प्रसिद्ध है। इनकी दोस्ती का सिलसिला न केवल उनके जीवन के दौरान चला, बल्कि आज भी लोगों के बीच में इनकी किस्से और वार्तालाप में बहुत प्रसिद्ध हैं। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक के लिए अकबर के दरबार में एक विशेष स्थान प्राप्त किया था। उनकी चालाकी और विवेक की प्रतिभा के कारण राजा अकबर उन्हें हमेशा अपने साथी और विश्वासी मानते थे। एक बार अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सबसे अच्छी खोज कौन सी है? बीरबल ने आत्मसमर्पण से कहा, राजा, सबसे अच्छी खोज वही है जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है। अकबर ने उनकी यह बात को समझा और बीरबल की बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। एक और मौके पर अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल किया, बीरबल, तुम्हें ऐसा काम करने का उपाय बताओ जिससे राज्य को बचाया जा सके। बीरबल ने सोचा और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने एक बड़े चालाक आदमी को राजा के पास भेजा और उसने राजा को धोखा दिया था। बीरबल की योजना कारगर साबित हुई और राजा और राज्य को खतरे से बचाया गया। अकबर और बीरबल की यह कहानियां न सिर्फ मनोरंजन के लिए हैं, बल्कि इनमें एक सामाजिक संदेश भी छिपा है। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, नैतिकता और सही निर्णय लेने की कला ही असली दानवी गुण हैं। अकबर और बीरबल की इस मित्रता का प्रमाण यह है कि सही दिशा में चलने वाली मित्रता हमेशा कामयाब होती है। अकबर और बीरबल की कहानी। समय की गहराई में छुपी एक युगल कथा भारतीय इतिहास की रोशनी में प्रकट होती है। यह कथा दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके बहुत ही बुद्धिमान वजीर बीरबल के द्वारा निर्मित युगल की है। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा लोगों के मनोरंजन और सिखाने का काम करती रही हैं। इनकी दोस्ती की गहरी बातें, चालाकी और बुद्धिमत्ता लोगों को हमेशा प्रेरित करती हैं। सम्राट अकबर की शासनकाल में उन्होंने बीरबल को अपना वजीर बनाया था। बीरबल की चालाकी, बुद्धिमत्ता और विवेक ने उन्हें राजा का विश्वासी बना दिया था। राजा अकबर के विश्वास में बीरबल ने उनकी हर समस्या का समाधान ढूंढने में मदद की और अपने बुद्धिमत्ता के साथ राजा को सही मार्गदर्शन दिया। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत ही अच्छी खोज करने की कला है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सबसे अच्छी खोज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राजा, सबसे अच्छी खोज वह है जो हमें आत्मनिर्भर बनाती है। जब हम खुद कुछ खोजते हैं तो हमें अपने कार्यों का आत्मविश्वास मिलता है और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हो जाते हैं। अकबर ने उनके जवाब को समझा और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक और दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा काम बता सकते हो जिससे हमारा राज्य बच सके? बीरबल ने सोचा और उन्होंने कहा, राजा, मुझे लगता है कि हमें अपने देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सामाजिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। हमें सभी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हमारा राज्य हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। राजा ने बीरबल की यह सलाह स्वीकार की और उन्होंने अपने देश के लिए नई योजनाओं को संचालित किया। बीरबल की यह चालाकी और बुद्धिमत्ता ने उनके राज्य को स्थायित्व और समृद्धि में मदद की। अकबर और बीरबल की कहानियों में एक सामाजिक संदेश छिपा होता है। यह कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि बुद्धिमानी, सही निर्णय लेने की कला और समाज की भलाई के लिए समर्पण ही असली गुण होते हैं। अकबर और बीरबल की दोस्ती और साझेदारी ने इतिहास में एक अमर स्थान बनाया है, जो हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। अकबर और बीरबल की कहानी।
भारतीय इतिहास की धारावाहिक कथाओं में अकबर और बीरबल का नाम अद्वितीय स्थान रखता है। इन दो व्यक्तियों की कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए हैं, बल्कि वे जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता और नैतिकता की महत्ता को भी उजागर करती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के अग्रदूत और बीरबल उनके बुद्धिमान वजीर एक दूसरे के साथ गहरी दोस्ती का प्रतीक थे। उनके बीच के संबंध को बहुत ही जिज्ञासुता और आदर से देखा जाता था। इनकी कथाएं न केवल उनके समय में प्रसिद्ध थीं, बल्कि आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विचार प्रस्तुत किया, क्या होगा अगर मैं एक साधारण व्यक्ति के रूप में अपने राज्य का दिशानिर्देश करूं और एक साधारण व्यक्ति के रूप में काम करूं। वजीर बीरबल, जो हमेशा समझदारी और उपयुक्त उत्तर देते थे, आगे आए और कहा, महाराज, यदि आप साधारण व्यक्ति के रूप में राज्य का दिशानिर्देश करेंगे तो आपका जीवन एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आपका संजीवनी विष अब होगा संजीवनी अमृत। अकबर ने बीरबल के उत्तर को समझा और उनकी विचारधारा को सराहा। इसके बाद अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक साधारण व्यक्ति के रूप में राज्य का दिशानिर्देश किया। उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना, उनके साथ जीवन बिताया और उनके अधिकारों का सम्मान किया। अकबर का यह कदम उनकी जनता के दिलों में एक नया संदेश भेजा कि वह अपने राज्य के नागरिकों के रूप में उनके साथ हैं और उनकी समस्याओं का हल ढूंढने के लिए तैयार हैं। एक और दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा काम बता सकते हो जिससे हमारा राज्य बच सके? बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर उन्होंने कहा, महाराज, हमारे राज्य को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए। हमें अपने लोगों के साथ साझेदारी और सहयोग बढ़ाना चाहिए। जब हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हमारा राज्य हमेशा सुरक्षित रहेगा। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और उन्होंने अपने राज्य के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान किया और राज्य की सुरक्षा में सहायता की। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें बुद्धिमानी, सही निर्णय लेने की कला और समाज के साथ सहयोग करने की महत्ता को सिखाती हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानी भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इन दोनों के बीच की मित्रता और उनकी कहानियां हमें जीवन के मूल्यों और बुद्धिमत्ता की महत्ता को सिखाती हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो अकबर और बीरबल की अनूठी मित्रता और उनकी बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। बड़े मुगल सम्राट अकबर और उनके वजीर बीरबल के बीच की यह कहानी उस समय की है जब अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी थी। वह चाहते थे कि उनके वजीर एक अत्यंत कठिन सवाल का उत्तर दें और उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय कराएं। अकबर ने अपने वजीर से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा जुआ कौन है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा जुआ वह है जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य को नापने का प्रयास करता है। अकबर ने उनके उत्तर को सुना और बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक और दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, किसी का सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो उसकी अपनी नजरों में उसका शत्रु होता है और जो उसके विचारों और कार्यों को अस्थिर करता है। अकबर ने उनके जवाब को सुना और उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। एक और दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा काम बता सकते हो जिससे हमारा राज्य बच सके? बीरबल ने सोचा और उन्होंने कहा, महाराज, हमें अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सामाजिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। हमें सभी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए।
अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हमारा राज्य हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और उन्होंने अपने राज्य के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान किया और राज्य की सुरक्षा में सहायता की। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें बुद्धिमानी, सही निर्णय लेने की कला और समाज के साथ सहयोग करने की महत्ता को सिखाती हैं। इनकी दोस्ती और उनके बीच की अद्भुत व्यवहार ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता का महत्व क्या होता है और कैसे यह हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। अकबर और बीरबल की कहानी। समय के अनेकों पुस्तकों में सम्मानित एक नाम है अकबर बीरबल। यह कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए हैं, बल्कि उनमें बुद्धिमानी, अद्वितीयता और नैतिकता की शिक्षाएं भी छुपी होती हैं। अकबर मुगल सम्राट जिन्होंने अपने विवेक और विज्ञान के लिए प्रसिद्ध होने के साथ साथ भारतीय इतिहास में एक अनूठा स्थान बनाया। और फिर है उनके वजीर बीरबल, जिनकी चतुराई, विचारशीलता और विवेक ने उन्हें अकबर के साथ एक अद्वितीय रिश्ते में जोड़ दिया। यहाँ एक और कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच की अनोखी दोस्ती और उनकी बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या कोई मेरे दरबार में है जो मेरे सवाल का सही उत्तर दे सके? उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, मैं हूँ। मैं आपके सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। अकबर ने बीरबल को स्वीकार किया और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा जुआ कौन होता है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा जुआ वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य को नापने का प्रयास करता है। यह जुआ उसके कौशल, संवेदनशीलता और अनुभव की परीक्षा होता है। अकबर ने उनके उत्तर को समझा और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक और दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, किसी का सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो उसकी अपनी नजरों में उसका शत्रु होता है और जो उसके विचारों और कार्यों को अस्थिर करता है। अकबर ने उनके जवाब को सुना और उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। एक और दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा काम बता सकते हो जिससे हमारा राज्य बच सके? बीरबल ने सोचा और उन्होंने कहा, महाराज, हमें अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सामाजिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। हमें सभी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हमारा राज्य हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और उन्होंने अपने राज्य के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान किया और राज्य की सुरक्षा में सहायता की। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें बुद्धिमानी, सही निर्णय लेने की कला और समाज के साथ सहयोग करने की महत्ता को सिखाती हैं। इनकी दोस्ती और उनके बीच की अद्भुत व्यवहार ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता का महत्व क्या होता है और कैसे यह हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। अकबर और बीरबल की कहानी। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य का अभिन्न हिस्सा हैं। अकबर और बीरबल की कहानी। एक ज़माने की बात है जब अकबर, भारत के मुगल सम्राट, अपने वजीर बीरबल के साथ चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, जिस भी किसी आदमी की खानदानी साम्राज्य गिर जाती है, वही आदमी को सबसे अधिक दुख झेलना पड़ता है। अकबर ने इसे सुनकर सोचा और पूछा, बीरबल, तुम्हें ऐसा कैसे लगता है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, क्योंकि जिस आदमी की साम्राज्य सबसे ऊंची होती है
उसका गिरना भी सबसे विशाल होता है। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और बीरबल के साथ एक और चर्चा की। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक नया प्रश्न पूछा, क्या कोई है जो मेरे सवाल का सही उत्तर दे सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं हूँ। मैं आपके सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने उन्हें स्वीकार किया और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा जुआ कौन होता है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा जुआ वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य को नापने का प्रयास करता है। यह जुआ उसके कौशल, संवेदनशीलता और अनुभव की परीक्षा होता है। अकबर ने उनके उत्तर को समझा और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। एक और दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, किसी का सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो उसकी अपनी नजरों में उसका शत्रु होता है और जो उसके विचारों और कार्यों को अस्थिर करता है। अकबर ने उनके जवाब को सुना और उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। एक और दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा काम बता सकते हो जिससे हमारा राज्य बच सके? बीरबल ने सोचा और उन्होंने कहा, महाराज, हमें अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सामाजिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। हमें सभी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हमारा राज्य हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और उन्होंने अपने राज्य के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान किया और राज्य की सुरक्षा में सहायता की। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें बुद्धिमानी, सही निर्णय लेने की कला और समाज के साथ सहयोग करने की महत्ता को सिखाती हैं। इनकी दोस्ती और उनके बीच की अद्भुत व्यवहार ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता का महत्व क्या होता है और कैसे यह हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर और उनके वजीर बीरबल के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी। अकबर हमेशा बीरबल की सलाह की प्रशंसा करते थे क्योंकि उनकी बुद्धिमत्ता और समझ से भरी वाणी से अक्सर महाराज को सही राह दिखने में मदद मिलती थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, क्या कोई है जो मेरे सवाल का सही उत्तर दे सकता है? बीरबल ने आगे बढ़कर उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं हूँ, मैं आपके सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने उन्हें स्वीकार किया और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा जुआ कौन होता है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा जुआ वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य को नापने का प्रयास करता है। यह जुआ उसके कौशल, संवेदनशीलता और अनुभव की परीक्षा होता है। अकबर ने उनके उत्तर को समझा और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। अगले दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, किसी का सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो उसकी अपनी नजरों में उसका शत्रु होता है और जो उसके विचारों और कार्यों को अस्थिर करता है। अकबर ने उनके जवाब को सुना और उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। अगले दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा काम बता सकते हो जिससे हमारा राज्य बच सके? बीरबल ने सोचा और उन्होंने कहा, महाराज, हमें अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सामाजिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। हमें सभी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए।
अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हमारा राज्य हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और उन्होंने अपने राज्य के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान किया और राज्य की सुरक्षा में सहायता की। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें बुद्धिमानी, सही निर्णय लेने की कला और समाज के साथ सहयोग करने की महत्ता को सिखाती हैं। इनकी दोस्ती और उनके बीच की अद्भुत व्यवहार ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता का महत्व क्या होता है और कैसे यह हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। अकबर और बीरबल की कहानी। एक समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर और उनके वजीर बीरबल के बीच बहुत गहरी दोस्ती थी। अकबर को बीरबल की चतुराई और समझ का आदर था, जबकि बीरबल अकबर के प्रति निष्ठावान था और हमेशा उनकी सेवा में उपलब्ध रहता था। इन दोनों के बीच की यह अनूठी दोस्ती न केवल उनके व्यक्तित्व को अलग बनाती थी, बल्कि उनके अद्भुत विचारों और कथाओं के माध्यम से लोगों को जीवन के मूल्यों की महत्वता का अनुभव भी कराती थी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, क्या कोई है जो मेरे सवाल का सही उत्तर दे सकता है? बीरबल, जो हमेशा अकबर के प्रति नम्र और समर्थ था, आगे बढ़े और उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं आपके सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने बीरबल की समझदारी का सम्मान किया और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा जुआ कौन होता है? बीरबल ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा जुआ वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य को नापने का प्रयास करता है। यह जुआ उसके कौशल, संवेदनशीलता और अनुभव की परीक्षा होता है। अकबर ने उनके जवाब को सुना और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। एक और दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसी का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर कहा, महाराज, किसी का सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो उसकी अपनी नजरों में उसका शत्रु होता है और जो उसके विचारों और कार्यों को अस्थिर करता है। अकबर ने उनके उत्तर को समझा और उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, जंगलों में एक गांव था जिसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था जिसका नाम बीरबल था। उसकी बुद्धिमानी की कहानियां पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। उसके समझदार निर्णयों और चतुराई की कहानियों ने लोगों को हमेशा प्रेरित किया। एक दिन मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, क्या कोई है जो मेरे सवाल का सही उत्तर दे सकता है? बीरबल, जो हमेशा सम्राट के प्रति श्रद्धाभाव रखता था, उनके सामने आगे बढ़ा और उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं आपके सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने उन्हें स्वीकार किया और पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा जुआ कौन होता है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा जुआ वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य को नापने का प्रयास करता है। यह जुआ उसके कौशल, संवेदनशीलता और अनुभव की परीक्षा होता है। अकबर ने उनके उत्तर को समझा और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। एक और दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, किसी का सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो उसकी अपनी नजरों में उसका शत्रु होता है और जो उसके विचारों और कार्यों को अस्थिर करता है। अकबर ने उनके जवाब को सुना और उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। अगले दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा काम बता सकते हो जिससे हमारा राज्य बच सके? बीरबल ने सोचा और उन्होंने कहा, महाराज, हमें अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सामाजिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। हमें सभी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए।
अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हमारा राज्य हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और उन्होंने अपने राज्य के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान किया और राज्य की सुरक्षा में सहायता की। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें बुद्धिमानी, सही निर्णय लेने की कला और समाज के साथ सहयोग करने की महत्ता को सिखाती हैं। इनकी दोस्ती और उनके बीच की अद्भुत व्यवहार ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता का महत्व क्या होता है और कैसे यह हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में दिल्ली के बादशाह अकबर के दरबार में वजीर बीरबल का स्थान अद्वितीय था। अकबर और बीरबल की बातचीत दिलचस्प और अजीब थी, क्योंकि बीरबल की चतुराई और अकबर की समझ में अत्यंत समानता थी। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या कोई है जो मेरे सवाल का सही उत्तर दे सकता है? बीरबल, जो हमेशा उत्तरदाता के रूप में तैयार रहता था, आगे बढ़े और उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे आशा है कि मैं आपके सवाल का उत्तर दे सकूंगा। अकबर ने एक मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा जुआ कौन होता है? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ा जुआ वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य को नापने का प्रयास करता है। यह जुआ उसके कौशल, संवेदनशीलता और अनुभव की परीक्षा होता है। अकबर ने उनके उत्तर को सुना और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। एक और दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि किसी का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, महाराज, किसी का सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो उसकी अपनी नजरों में उसका शत्रु होता है और जो उसके विचारों और कार्यों को अस्थिर करता है। अकबर ने उनके जवाब को सुना और उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। अगले दिन अकबर ने अपने दरबार में एक और सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे ऐसा काम बता सकते हो जिससे हमारा राज्य बच सके? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, हमें अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सामाजिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। हमें सभी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हमारा राज्य हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और उन्होंने अपने राज्य के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान किया और राज्य की सुरक्षा में सहायता की। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें बुद्धिमानी, सही निर्णय लेने की कला और समाज के साथ सहयोग करने की महत्ता को सिखाती हैं। इनकी दोस्ती और उनके बीच की अद्भुत व्यवहार ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता का महत्व क्या होता है और कैसे यह हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है। अकबर और बीरबल की कहानी। सम्राट अकबर और उनके वजीर बीरबल के बीच की अद्भुत दोस्ती ने इतिहास के पन्नों पर अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके बीच की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि बुद्धिमानी, न्याय और समाज में सच्चे नेतृत्व के मूल्यों को उजागर करती हैं। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, क्या कोई है जो मेरे सवाल का सही उत्तर दे सकता है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं आपके सवाल का उत्तर दे सकता हूँ। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि सबसे बड़ा जुआ कौन होता है? बीरबल ने स्वाभाविक रूप से सोचा और फिर उत्तर दिया, सबसे बड़ा जुआ वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने भविष्य को नापने का प्रयास करता है। यह जुआ उसके कौशल, संवेदनशीलता और अनुभव की परीक्षा होता है। अकबर ने उनके उत्तर को समझा और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। एक और दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, किसी का सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है?
बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, किसी का सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो उसकी अपनी नजरों में उसका शत्रु होता है और जो उसके विचारों और कार्यों को अस्थिर करता है। अकबर ने उनके जवाब को सुना और उनकी बुद्धिमत्ता का सम्मान किया। अगले दिन अकबर ने अपने दरबार में एक सवाल पूछा, क्या तुम मुझे ऐसा काम बता सकते हो जिससे हमारा राज्य बच सके? बीरबल ने ध्यानपूर्वक सोचा और उत्तर दिया, हमें अपने राज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सामाजिक संबंधों को मजबूत करना चाहिए। हमें सभी लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल निकालना चाहिए। अगर हम सभी मिलकर काम करेंगे तो हमारा राज्य हमेशा समृद्ध और सुरक्षित रहेगा। अकबर ने बीरबल की सलाह को स्वीकार किया और उन्होंने अपने राज्य के लिए नई योजनाएं बनाई। उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान किया और राज्य की सुरक्षा में सहायता की। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें बुद्धिमानी, सही निर्णय लेने की कला और समाज के साथ सहयोग करने की महत्ता को सिखाती हैं। इनकी दोस्ती और उनके बीच की अद्भुत व्यवहार ने हमें यह सिखाया कि सच्ची मित्रता का महत्व क्या होता है और कैसे यह हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ाता है।